नितेश सिंह हत्याकांड, माफिया ब्रजेश व धनंजय ने ही करवाया काम तमाम। 30 सितंबर 2019 में नितेश सिंह बबलू का तहसील परिसर में हत्या करा दी गई। उसी के अनुक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एएसपी सीबीसीआईडी को आदेशित किया है कि 2 माह के अंदर इसकी विवेचना जो है न्यायालय में दाखिल करें। कि जो तत्कालीन क्राइम ब्रांच प्रभारी यहाँ विक्रम सिंह थे, इन्होंने ही ब्रजेश और धनंजय का नाम खोल दिया। लेकिन समरथ के न दोष गोसाई, कोई भी आए कोई कुछ बिगाड़ न पाई। इस चर्चित हत्याकांड के मामले में सत्ता पक्ष के सफेद पोशों पर उंगली उठी। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी मौन है। कारण क्या है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परिवार से इन दोनों के कथित रूप से व्यापारिक संबंध हैं। जिस दिन पुलिस राजनीतिक दबाव से मुक्त हो जाएगी, भाई साहब, एक भी अपराधी बच नहीं सकता। ठेकेदारी करने वाले नितेश सिंह बबलू का घर सारनाथ थाना क्षेत्र के मवैया में स्थित है। नितेश सिंह सारनाथ थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। इस मामले में घटना के लगभग 6 महीना बाद गिरधारी का नाम प्रकाश में आया था। 11 जनवरी 2021 को गिरधारी नाटकीय तरीके से दिल्ली में गिरफ्तार हुआ। नितेश सिंह बबलू की हत्या करने वाले शूटरों को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय ने शिवपुर क्षेत्र निवासी अपने एक करीबी के यहाँ ठहराया था, जिसके फ्लैट में गिरधारी सहित अन्य शूटर ठहरे हुए थे। पुलिस के जानकारों का कहना है कि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय और चंदौली के एक विधायक की मुश्किलें अब बढ़ेंगी और पूछताछ के दायरे में वो दोनों भी आएंगे। साथ ही अगर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो तो धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह का तो एकदम तय है जद में आना। लेकिन सत्ता से नजदीकियां होने के कारण पुलिस इस हत्याकांड के राज को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रही है। बसपा सरकार में नितेश सिंह का नाम बीपी सिंह हत्याकांड में भी शामिल था। बड़े माफिया जो भी होते हैं पहले शूटर का उपयोग करते हैं, फिर खुद ही पुलिस को दे देते हैं कि लो भाई काम खत्म। सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम सिंह ने इस केस पर इतना मेहनत किया, उसका ट्रांसफर करा दिया गया, तो अब सीबीसीआईडी में नया लोड कौन लेगा। इन पर ज़्यादा क्या कहें, इन पर ज़्यादा बोलते हैं तो वैसे भी हम बदनाम है कि हम ठाकुरों को बड़ा विरोध करते हैं। लेकिन नितेश सिंह बबलू जिनकी हत्या हुई वो भी तो ठाकुर थे। ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह यूपी सरकार में मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए अपना विकास कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, 30 सितंबर 2019 में नितेश सिंह बबलू का तहसील परिसर में हत्या करा दी गई। इस हत्या में बड़े बड़े लोग के नाम सामने आए। नितेश सिंह हत्याकांड, माफिया ब्रजेश व धनंजय ने ही करवाया काम तमाम। सीबीसीआईडी में भी जारी रहेगी 3-5। ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के संबंध में उच्च न्यायालय ने सीबीसीआईडी जांच के लिए 15/12/2022 को आदेश किया था। अब उसका क्रियान्वयन कब हो रहा है? 5 जुलाई 2025। आप समझ सकते हैं। ये आप देखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने इसमें कोट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 16,884/2020 अखिलेश कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 15/12/2022 के द्वारा प्रस्तुत मामले में सीबीसीआईडी से अग्रेतर विवेचना कराए जाने का निर्देश दिया है। उसी के अनुक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एएसपी सीबीसीआईडी को आदेशित किया है कि 2 माह के अंदर इसकी विवेचना न्यायालय में दाखिल करें। सीबीसीआईडी जांच दोस्तों भी लिंगर प्रक्रिया है, क्योंकि ये हत्याकांड जब हुआ तो बड़ा शहर में बड़ा अजीब माहौल हो गया। अब आपको बताते चलते हैं कि जो तत्कालीन क्राइम ब्रांच प्रभारी यहाँ विक्रम सिंह थे, इन्होंने ही ब्रजेश और धनंजय का नाम खोल दिया, तो रातों रात मैनपुरी तबादला करा दिया विक्रम सिंह जी का। ब्रजेश का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बच्चों के साथ कुछ व्यापार कथित रूप से चलता है, तो इन दोनों माफियाओं को कौन गिरफ्तार कर सकता है? भाई सरकार है। और सीबीसीआईडी जांच अब अखबार में भी छपा कि सफेद पोश नहीं बच पाएंगे। जैसे ही सीजीएम कोर्ट का आदेश आया
तो कहा कि नहीं सीबीसीआईडी जांच होगा, नितेश सिंह बबलू हत्याकांड में सफेद पोस्ट नहीं बच पाएंगे। भाई जब विक्रम सिंह ने कह दिया कि ब्रजेश व धनंजय ने ही मरवाया है, ये सब जानते हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है, लेकिन समर्थ के न दोष गोसाई, कोई भी आए कोई कुछ बिगाड़ न पाई। कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होते हैं, ताकतवर के आगे कानून और उसके रखवाले सभी नतमस्तक रहेंगे। जिसका उदाहरण ये रहा कि 30 सितंबर 2019 को दिन दहाड़े तहसील में गोली चली, नितेश सिंह बबलू मारे गए। इस चर्चित हत्याकांड के मामले में सत्ता पक्ष के सफेद पोशों पर उंगली उठी। मामले की जांच में लगे तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जैसे ही हत्यारों के करीब पहुंचे, रातों रात उनका स्थानांतरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर करते हुए जांच पूर्ण होने पहले से हटा दिया गया। पूरे पुलिस विभाग को पता है कि माफिया एमएलसी ब्रजेश सिंह व पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने ही नितेश सिंह को मरवाया है। ब्रजेश सिंह तो आजकल धर्मात्मा बने हुए फिर रहे हैं, ऐसा किया है कि क्या बताया जाए। लेकिन सरकार के दबाव में सीबीसीआईडी जांच में भी कुछ होगा नहीं। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी मौन है। कारण क्या है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परिवार से इन दोनों के कथित रूप से व्यापारिक संबंध हैं। जिस दिन पुलिस राजनीतिक दबाव से मुक्त हो जाएगी, भाई साहब एक भी अपराधी बच नहीं सकता। लेकिन पुलिस व राजनीति का दोनों का चोली व दामन का साथ है। आपको बताते चले, नितेश सिंह बबलू हत्याकांड के जांच अधिकारी विक्रम सिंह को हटाकर जब जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई, तभी जो है हम लोग समझ गए थे कि मामला कुछ होना कुछ नहीं है, सब टाटा फिस चलेगा। कौन था नितेश बबलू जिनकी तहसील सदर में हत्या हो गई? वाराणसी की सदर तहसील में अपने बुलेट प्रूफ वाहन में बैठने जा रहा नितेश सिंह बबलू की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। ठेकेदारी करने वाले नितेश सिंह बबलू का घर सारनाथ थाना क्षेत्र के मवैया में स्थित है। नितेश सिंह सारनाथ थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। बीते 30 सितंबर 2019 की दोपहर अपने लाइसेंसी असलहे से लैस नितेश सदर तहसील में अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने ही जा रहा था, तभी उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट कर दिया कि वारदात को अंजाम देने में शूटर गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर व उसके साथी की अहम भूमिका रही। मगर जौनपुर, चंदौली, वाराणसी के सत्ता पक्ष के सफेद पोशों के प्रभाव में गिरधारी की ओर पुलिस ने उस समय ध्यान नहीं दिया। फिलहाल गिरधारी विश्वकर्मा का इनकाउंटर भी हो गया। इस मामले में घटना के लगभग 6 महीना बाद गिरधारी का नाम प्रकाश में आया था और उसके बाद 11 जनवरी 2021 को गिरधारी नाटकीय तरीके से दिल्ली में गिरफ्तार हुआ। 14 फरवरी 2021 की रात लखनऊ में पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान मुठभेड़ में गिरधारी मारा गया, क्योंकि गिरधारी से खतरा हुआ था दोनों लोग को, धनंजय को भी और ब्रजेश सिंह को भी। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से मनमुटाव जारी था। 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में माफिया डॉन प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई। इस हत्याकांड के बाद जौनपुर के एक पूर्व सांसद और लखनऊ में रहने वाले गाजीपुर के एक रसूखदार के बीच अनबन हो गई। शुरू से ही रसूखदारों की संगत में रहने वाले नितेश सिंह बबलू ने मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद लखनऊ में रहने वाले अपने रसूखदार से अपनी करीबी बढ़ा ली। नितेश सिंह बबलू हत्याकांड की जांच में शामिल रहे पुलिसकर्मियों के अनुसार जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय को अच्छा नहीं लगा कि नितेश अब लखनऊ में रहने वाला रसूखदार के करीब हो गया। इस पर पूर्व सांसद ने चंदौली जिले के एक विधायक को राजनीतिक संरक्षण के लिए साथ लिया। इसके साथ ही वर्चस्व की लड़ाई में धनंजय व ब्रजेश ने मिलकर नितेश की हत्या करा दी। वाराणसी शहर में 7 दिन तक शूटर रेकी कर रहे थे। नितेश सिंह बबलू के 13वीं में पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक के कई सफेदपोश रसूखदार लोग शामिल हुए थे। नितेश सिंह बबलू की हत्या करने वाले शूटरों को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय ने शिवपुर क्षेत्र निवासी अपने एक करीबी के यहाँ ठहराया था, जिसके फ्लैट में
गिरधारी सहित अन्य शूटर ठहरे हुए थे। उसकी भी पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक अच्छी हनक है। शूटरों ने 7 दिन रहकर नितेश सिंह बबलू के मूवमेंट की रेकी की। 30 सितंबर 2019 को सदर तहसील में उचित जगह और ठीक समय देखकर नितेश सिंह बबलू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं कि उसे अपना असलहा निकालने तक का मौका नहीं मिल पाया। पूर्व सांसद और विधायक से भी होनी थी पूछताछ। वाराणसी के चर्चित नितेश सिंह हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी को सौंपे जाने के बाद ही एक बार फिर पूर्वांचल के सफेद पोशों और रसूखदारों के बीच सरगर्मी बढ़ गई। हालांकि वादी ने हाई कोर्ट में कहा कि इस वारदात में जौनपुर, चंदौली और वाराणसी के प्रभावशाली और सत्ता पद से जुड़े लोगों का हाथ है। वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस वजह से पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर पा रही है। पुलिस के जानकारों का कहना है कि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय और चंदौली के एक विधायक की मुश्किलें अब बढ़ेंगी और पूछताछ के दायरे में वो दोनों भी आएंगे। साथ ही अगर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो तो धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह का तो एकदम तय है जद में आना, क्योंकि विक्रम सिंह ने एकदम स्पष्ट रूप से दोनों के नाम के खुलासे किए। लेकिन सत्ता से नजदीकियां होने के कारण पुलिस इस हत्याकांड के राज को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रही है, जिसका नतीजा आज तक यह है कि पुलिस अभी तक सफेद पोशों के ऊपर हाथ नहीं डाल पाई। ब्रजेश सिंह को साथ भी, धनंजय सिंह के साथ भी भैया उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही चलते हैं। सिक्योरिटी रीजन हो सकता है पेड लिए हों, लेकिन बड़ी बड़ी माया है। खैर, चंदौली से जुड़ा था नितेश सिंह बबलू का नाता। नितेश सिंह उर्फ बबलू मूल रूप से चंदौली जिले के धानापुर के निवासी थे। तीनों भाइयों में सबसे बड़े नितेश सिंह ठेकेदार व बस मालिक थे। रोजा और सहेली नाम से 8 बस गाजीपुर बनारस रोड पर चलती थी। जानकारी के अनुसार नितेश सिंह बबलू सारनाथ थाने का हिस्ट्रीशीटर भी था। एनसीएल में ठेकेदारी के साथ साथ बस ट्रक संचालन और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम नितेश सिंह बबलू करता था। बसपा सरकार में नितेश सिंह का नाम डीपी सिंह हत्याकांड में भी शामिल था। इस दौरान सफेद पोशों का जलवा एकदम दिखाई दिया कि तत्कालीन क्राइम ब्रांच प्रभारी विक्रम सिंह और तत्कालीन लंका थाना प्रभारी भारत भूषण तिवारी ने जी जान लगाकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाया था। भारत भूषण तिवारी की शूटर के नाम पर आजमगढ़ के एक अपराधी और दूसरे चोलापुर के मूल निवासी गिरधारी लोहार पर जाकर रुकी थी। सूत्र बताते हैं इस दरमियान भारत भूषण को केस से अलग कर दिया गया था। दूसरी तरफ तत्कालीन क्राइम ब्रांच प्रभारी विक्रम सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर केस को खोल दिया। विक्रम सिंह ने इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। सूत्र बताते हैं कि विक्रम सिंह ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद गिरधारी लोहार का नाम घटना में खोल दिया था। उसके बाद ही विक्रम सिंह का ट्रांसफर रातों रात अन्य जनपद कर दिया गया, उनको केस से भी अलग कर दिया गया। अब दोबारा केस कहां से आया चर्चा में? एक बड़े आपराधिक इतिहास रखने वाले गिरधारी लोहार पर इनाम जब रखने के बाद यह केस दोबारा चर्चा में आ गया, क्योंकि शूटर जो होते हैं काम खत्म शूटर खत्म। क्योंकि बड़े माफिया जो भी होते हैं पहले शूटर का उपयोग करते हैं, फिर खुद ही पुलिस को दे देते हैं कि लो भाई काम खत्म। तो अब सीबीसीआईडी में नया लोड कौन लेगा? सीबीसीआईडी किसके अधीन काम करती है? राज्य सरकार के अधीन। सीबीसीआईडी के डीजी कौन है? और वर्तमान में राजपूतों पर विशेष सरकार की कृपा रहती है। बस इसी तरह फाइल पर फाइल, तारीख पर तारीख चलती रहेगी, क्योंकि दोनों रसूखदारों के ऊपर सत्ता का आशीर्वाद है। सिर्फ यही कहना है कि ताकत के आगे सत्ता हमेशा नतमस्तक हो जाती है। और धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह दोनों पूर्वांचल की बड़ी हस्ती हैं। इन पर ज़्यादा क्या कहें, इन पर ज़्यादा बोलते हैं तो वैसे भी हम बदनाम है कि हम ठाकुरों को बड़ा विरोध करते हैं। लेकिन नितेश सिंह बबलू जिनकी हत्या हुई वो भी तो ठाकुर थे, हालांकि वो भी अपराध जगत से बिलोंग करते थे। मुझको उनसे कोई बहुत सिंपैथी नहीं है, लेकिन अपराधी भी है। अगर हत्या हो रही है तो जो हत्या किया है उसको दंड मिलना चाहिए। बहरहाल सीबीसीआईडी जांच में क्या मामला सामने आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल
ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह यूपी सरकार में मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए अपना विकास कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय संविधान।